ओम शांति। मेरे स्कूटर जो है ना पंक्चर हो गया सेंटर के आगे। जनरली बड़ी सिटियों में कोई किसी की मदद नहीं करता है, और बड़ी धूप मतलब कड़ी धूप थी उस समय। और जैसे ही सेंटर के जो भाई बहन थे, बहन है हमको अंदर ले गई। नहीं तो अनजान इंसान को कोई अंदर नहीं ले जाता है। पंखे में बिठाया, पानी पिलाया। उस दिन सद्गुरुवार था, मुझे भोग खिलाया, और भाई बहनों ने स्टेपनी चेंज करके मेरा स्कूटर ओके कर दिया। तो मैंने कहा ऐसे लोग तो कहीं होते नहीं हैं। जनरली इस तरह से कोई अनजान इंसान को अंदर आने नहीं देता। और इस तरह से, और दूसरा उन्होंने मेरे को बातों बातों में पूछा कि आप कौन है। तो उस समय महिला कांग्रेस की अध्यक्ष थी। तो उन्होंने बोला, दीदी ने, कि हमारा एक महिलाओं का एक सेमिनार वहाँ पे माउंट आबू में होने वाला है, तो आप चलेंगे क्या। तो मैंने झट से हाँ बोल दिया। नहीं तो 3 दिन निकालना मेरे लिए नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था, क्योंकि मैं डेजिग्नेटेड मिनिस्टर भी थी, हेल्थ मिनिस्टर भी थी मध्य प्रदेश में। तो मैंने मेरा माउंट आबू देखा हुआ था, और मैं 2 लक्ष्य लेके माउंट आबू जाने का मैंने यस किया। पहला तो मेरे को ये था, ऑल इंडिया की सारी महिलाएं आएगी तो सबको मैं कांग्रेस में भर्ती करा दूंगी। और दूसरा लक्ष्य था कि मैं नाइस प्लेस है, मतलब हमारा ब्रेन एकदम थक जाता है, तो माउंट आबू मेरा देखा हुआ था, मैंने नाइस प्लेस है, वहाँ जाके थोड़ा ब्रेन को रेस्ट मिलेगा। तो ये 2 लक्ष्य लेके मैं माउंट आबू गई। तो माउंट आबू में गई तो बाबा के कमरे में जाऊँ, मेरे आंखों में से टप 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 आंसू गिरे। मैं तपस्या धाम जाऊँ, मेरे आंखों में से टप 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 आंसू गिरे। तो मैंने उस बहन को बोला कि मेरी तो बहुत स्ट्रांग पर्सनालिटी है, रोना धोना मेरी डिक्शनरी में नहीं है, और यहाँ आंसू है कि रुकने का नाम नहीं ले रहे। तो उसने कहा, 5000 साल बाद अल्लाह से मिले हो, ये खुशी के आंसू है। तो मुझे ऐसा लगा भी कि जैसे मनोटनो बोझ जैसे हल्का हो गया है। और 3 दिन के बाद वो लोग मेरे को यात्रा भोजन दे रहे थे कि भाई यात्रा भोजन लेके जाओ। तो मैंने कहा कि 2 घंटा उदयपुर का रास्ता है, इन बहनों को कहाँ तकलीफ दूँ। मैंने यात्रा भोजन नहीं लिया। आप उन्होंने टोली ज़बरदस्ती मेरे को दे दी। डे फर्स्ट आई एम टोटली ट्रांसफॉर्म। घर गई, फ्रिज खोला तो मुझे वॉमिटिंग सेंसेशन होने लगा कि ये खाना मैं नहीं खा सकती, है ना। आप तो जानते हो हमारा उल्टा पुल्टा खाना होता है, ठीक है ना। तो फिर उसके बाद मैं शराब भी पीती थी, शराब का ढक्कन खोलने की हिम्मत नहीं हुई। सिगरेट भी थी जेब में, मगर सिगरेट पीने की मेरे को हिम्मत नहीं हुई। और डे फर्स्ट आई एम टोटली ट्रांसफॉर्म। और अब मुझे उनका खाना याद आ रहा था, और मैंने उसकी टोली मज़े मज़े से खाई। हमारी ज़िंदगी ऐसी होती है नेताओं की, भागते जाओ ख़त्म हो जाओ, ऐसी ज़िंदगी होती है। तो वहाँ रुकी नहीं मैं, और इंदौर आ गई। इंदौर मध्य प्रदेश मेरी कर्म भूमि है, और जन्म भूमि राजस्थान उदयपुर है। तो वहाँ पे दीदी लोग है ना, ने बुलाया मेरे को कि आपने क्या सुना, आप अनुभव सुनाने आओ। तो मैं गई, तो मेरी दीदी ने पूछा कि आपने क्या सुना। तो मेरी मेमोरी बहुत शार्प है ना। मैं मतलब एनसीईआरटी स्कॉलरशिप होल्डर थी, मतलब 99% अचीव करती थी, और मैं मेरिट में भी नंबर 1 आई थी। तो मैंने आत्मा, परमात्मा, सृष्टि चक्र सब सुना दिया। बोले आपको 7 दिन का कोर्स करने की जरूरत नहीं। मेरे को डायरेक्ट मुरली क्लास में बिठा दिया। अब मुरली तो मेरे बाउंसिंग बोल, कुछ भी समझ में नहीं आया। ये सतयुग फलाना डिमका ब्रह्मा विष्णु शंकर, क्योंकि मेरी टर्मिनोलॉजी अलग है। मुसलमान होने के नाते हम जिब्राइल अलैहिस्सलाम, मिकाइल अलैहिस्सलाम, इसराफिल अलैहिस्सलाम ऐसे बोलते हैं, और यहाँ पे ब्रह्मा विष्णु शंकर, ये मतलब पूरा ही टर्मिनोलॉजी अलग है। तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, फिर भी अच्छा लग रहा था। मगर है ना, उसने कहा रोज मुरली सुनने आना। तो मैं तो दूसरे दिन गई नहीं। अब इन दीदियों के हाथ में ना मोबाइल रेडी रहते हैं। हाँ, वो उन्होंने फ़ोन किया, जमीला बहन आप मुरली सुनने नहीं आए। मैंने कहा बाप रे, ये तो हेडेक पाल लिया, मैं नहीं जाऊंगी तो ये फ़ोन करेंगे, और मेरे को तो वोट लेने थे इनसे। मैंने कहा इतना बड़ा संगठन है, वोट मिलेंगे तो जाना भी है, अब क्या करें। तो मैंने क्या किया, एक नियम बनाया, यार अपने क्या फ़र्क पड़ता है, सुबह सुबह उठो, इनकी मुरली फुरली सुन लो, फिनिश,
है ना, अपना मतलब एक नेमी चंद की तरह इनके अपने क्या, अपने को वोट लेने हैं इनके। तो मैंने एक नियम बनाया, सुबह में से इसकी मुरली सुनो। अब मुरली मेरे को कुछ भी समझ में नहीं, मेरी हालत ऐसी थी, अच्छा भी लग रहा है और समझ में भी कुछ नहीं आ रहा है। तो उसमें एक लाइन थी, देह सहित देह के सब संबंधों को छोड़ माम एकम याद करो। तो पता है मैंने क्या किया, इसको उल्टा ले लिया, सिम बदल दी ताकि मेरे को कोई फ़ोन ना कर सके। घर मेरा 12 किलोमीटर दूर था सेंटर से, सेंटर के बाजू में घर ले लिया, घर बदल दिया ताकि मेरे को कोई ढूंढ ना सके। और मैंने इनका सारा लिटरेचर खरीद लिया। उस समय कैसेट होती थी छोटी छोटी ऐसे, है ना, वो टेप रिकॉर्ड वाली, वो कैसेट सारी खरीद ली। और मैंने नेता पद से 4 महीने के लिए रिलीज़ ले लिया कि मेरा तबीयत ठीक नहीं है, मुझे रिलीज़ दिया जाए। और मेरा एक ही काम है ना, नौकर बच्चों को खाना दे देते थे, और मेरा एक ही काम, देह सहित देह के सब संबंधों को छोड़ माम एकम याद करो। सारा दिन कैसेट सुनना, सारा दिन वो लिटरेचर पढ़ना, मुरली सुनने जाती थी, नुमा शाम करने जाती थी, और कुछ काम नहीं। 4 महीने तक मैं आउटर वर्ल्ड से डिटैच रही। देह सहित देह के सब संबंधों को छोड़ माम एकम याद करो। मेरा इतना बड़ा वो बैग था वो सब के एड्रेस का, वो सब नर्मदा में बहा दिया। देह सहित देह के सब संबंधों को छोड़ माम एकम याद करो। 4 महीने बाद मैंने दीदी को बोला, दीदी मैंने सबसे नाता तोड़ लिया। बोले बुद्धू फोन करो, सब फिक्र कर रहे होंगे ऐसे थोड़ी करना है ना, बुद्धि से डिटैच होना है, ऐसे अपनी जिम्मेदारी थोड़ी छोड़नी है। फिर 4 महीने बाद मैंने सबको फ़ोन किया, और मैं मतलब मेरे को है ना माउंट आबू ही अच्छा लगता था, तो मैं ज़्यादा सेंटर पे नहीं रही। मैं दिवाली पे तीनों बच्चों को लेके है ना आबू गई। तो वहाँ 7 दिवाली मनती है ना, पांडवन की दिवाली अलग, ज्ञान सरोवर की दिवाली अलग। तो तीनों बच्चे मेरे ज्ञान में चल पड़े, और बेटा मेरा मृत्युंजय भाई के पास समर्पित है, बेटी मेरी ORC में आशा दीदी के पास समर्पित है, और बेटा मेरा सबसे छोटा बेटा है ना, वो लौकिक वालों ने खींच लिया कि भाई 2 को तो साधु बना दिया, ये तीसरा ना चला जाए, है ना, उसका ब्याज। तो वो मस्कत में है, और आज मेरा पूरा परिवार मतलब ज्ञान के कनेक्शन में है, और पूरा परिवार सुखी है। और 20 साल से मैं ज्ञान में चल रही हूँ, और मैं मधुबन से ये हेल्थ वर्कशॉप और खेती की सेवा करती हूँ। तो ऐसा गार्डन बनाती हूँ जिसमें एक भी सांप नहीं, एक भी चूहा नहीं, एक भी मक्खी नहीं, एक भी मच्छर नहीं, सतयुगी गार्डन। क्योंकि मैंने 100 फिल्म बनाई शाश्वत योगी खेती की, और 100 साइंटिस्टों के संपर्क में आई, तो बाबा ने मुझे सतयुगी खेती सिखा दी। तो अभी आपका ये शक्तिवन डिज़ाइन करने के लिए यहाँ पे आई मैं, क्या शक्तिवन ही नाम है ना, कल गई थी। इट्स अ नाइस प्लेस, और रोड टच है, तो उसका बहुत अच्छा हम यूज़ कर सकते हैं, और पूरी दुनिया आपके शक्तिवन में आए, और मेरठ से बाबा का प्रत्यक्षता हो, ऐसा सुंदर गार्डन बने। तो उसके निमित्त हम यहाँ आए हैं, और दीदी ने हमारे को चांसलर बना दिया, क्लास भी रख दी। तो दीदी का कोटि कोटि धन्यवाद, बाबा का धन्यवाद, आप सबका भी धन्यवाद। ओम शांति। कोई विघन नहीं है आपको? सहज सबने छुट्टी दे दी आपको? अच्छा, कोई हाँ विघन नहीं है? क्या है, मेरे पापा 1000 करोड़ छोड़ के गए, अरबपति बाप की मैं इकलौती बेटी हूँ। तो मेरे पापा ने एरी चोटी का जोर लगाया मुझे इस ज्ञान से हटाने के लिए, क्योंकि मैंने 10 साल तक तो बताया ही नहीं, क्योंकि किसी बहन ने मेरे को बता दिया था कि तुम बता दोगी तो तुम यहाँ आ नहीं पाओगी, तुम्हारा विरोध होगा, इसलिए किसी को बताना नहीं। पहले ही दिन एक बहन ने मेरे को है ना डायरेक्शन दे दिए, तो मैं युक्ति से चली। मैं कह रही थी वाइट कपड़े पहनी, कौन वाइट कपड़े क्यों पहनती? मैंने कहा नेता हूँ, नेता वाइट कपड़ा पहनता है। फिर वो कहते हैं कि खाना क्यों नहीं खाती? तो नेचुरोपैथी फल, हाँ फल लाओ, हाँ मेवे लाओ, फल खाऊंगी मैं, नेचुरोपैथी करो, नेचुरोपैथी, हाँ स्लिम एंड ट्रिम बनो। तो इस तरह से युक्ति से चले। मैंने बच्चों को समर्पित कर दिया, उधर बताया ही नहीं।
मेरे हस्बैंड का फ़ोन आता था कि बुरहान से बात करा तो मैं रुमाल डाल देती थी। हाँ हेलो डैडी कैसे, मज़े में? बोले बेटा तेरी आवाज़ ऐसे, हाँ पापा थोड़ा तबीयत खराब है, खड़ा खराब हो रहा है। इस तरह युक्ति से चले, कुछ भी बताया ही नहीं। फिर क्या है, बाप का गड़ा तो फूटेगा कि नहीं फूटेगा? हाँ, एक दिन तो फूटता है कि नहीं फूटता है? हाँ, युक्ति थोड़ी हमेशा चलती है। तो एक दिन क्या हुआ कि उनको मेरी बेटी से बहुत प्यार सभी को, तो मैंने बेटे के लिए फायदा मतलब कि बेटा आता क्यों नहीं है? अरे एमएनसीज आप नहीं जानते, 99% यूनिवर्सिटी टॉपर रहा है वो, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी टॉपर। उसको सांस लेने की फुर्सत नहीं है, एमएनसीज में काम करता है, लाखों रुपए अब मेरा बैंक बैलेंस कौन चेक करने जा रहा है? हाँ, उसको ऐसे बताती थी कि नौकरी कर रहा है, नौकरी कर रहा नहीं आ रहा। मगर बेटी के लिए उनको बहुत प्यार, बेटी के लिए वो कहे बेटी क्यों नहीं आ रही है? अब उसका भी मैंने बहाना मारा कि वो, तो बोले कहाँ है, उसका एड्रेस दे हम जाते हैं। अब क्या करो, मर गए। बच्चे तो समर्पित कर दिए दोनों, और उधर बताया भी नहीं है मैंने। हाँ, अब क्या करें? वो कहते हैं इसका पता दे और हम जाते हैं। कौन सी कंपनी में, कॉक्सन किंग्स और पता नहीं क्या क्या कंपनी नाम बता दिए मैंने, वहाँ काम करते हैं फलाना ढिमका। अब क्या करें? अब वो कहते हैं हम मिलना चाहते हैं, अब क्या करें? अब मैंने कहा मेरा भाई के है ना चाइना से, मेरे मतलब पैसे, मतलब बहुत पैसे वाले हैं, मतलब 10 कंट्री में हमारा बिजनेस है, मतलब 19 भाई है, 5 सगे भाई है और सब जॉइंट है, आज भी इतना प्यार है आपस में। तो अब क्या करें? तो मैंने बेटी को बोला कि साड़ी में मत जाना, है ना, मतलब रंगीन कपड़े में जाना, और उसको वहाँ मत बुलाना। बोले मम्मी है ना मामा का फ़ोन आया, वो मिलने आ रहा है, अब मैं क्या करूँ? मैंने कहा तू है ना ये साड़ी उतार देना और है ना रंगीन कपड़े में पहन के जाना, और कुछ भी खाना मत, कितना भी तेरे को कुछ लालच दे, मतलब तू उसका, ठीक है? तो मेरे भाई ने कहा कि तेरे को यहाँ कितना पैसा मिलता है ना, मैं तेरे को मतलब इतने, वो कहता है अगर मान लो वो 2 लाख बोलेगी तो मैं 5 लाख बोलूंगा, 5 लाख बोलेगी तो मैं 10 लाख बोलूंगा, मतलब मैं इक्वल पार्टनर बनाने का ऑफर करूंगा। बोले तेरे को यहाँ कंपनी में कितना पैसा मिलता है, मैं तेरे को उससे ज्यादा देता हूँ, है ना, तू 1 महीने के लिए मेरे पास आ जा। क्या बोला? हाँ, खाना खिलाए, ये खिलाए, वो खिलाए, उसने कुछ खाया नहीं। बोले आज मेरा है ना तबीयत खराब है और मेरा गले में वो ये हो रहा है, इकफ हो रहा है, मतलब ऐसा कुछ बहाना मारा कि इसलिए मैं नहीं खा सकती, दर्द हो रहा गले में। अब उसने खूब ऑफर दिया, 1 महीने के लिए तू आ जा। हा? तो उसने साफ बोल दिया कि मैंने मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड देख लिया है मामा, और मैं किसी कंपनी वंपनी में नौकरी नहीं करती, मैं ब्रह्मा कुमारी में हूं और समर्पित हूं। बाप रे। मेरे भाई 2 दिन तक तो सोए नहीं। हाँ, इतने लायक बच्चे, 99% कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी टॉपर, बॉक्सेल यूनिवर्सिटी टॉपर, और उसने साधु बना दिए। तो अब क्या करें? तो बुलाया मेरे को, अब मेरा भंडा फूट गया, अब क्या करूं? तो मेरे पापा ने मेरे को, बच्चों को तो क्या बोले, बच्चों को तो कुछ नहीं कह सकते, बच्चे तो बच्चे ही होते हैं, उनको तो बहुत प्यार देते हैं। अब ये कहेंगे इसके, ये तो इसका स्क्रू ढीला हो गया, तो सटिया गई है ना, इतने लायक बच्चे उसने ब्रह्मा कुमारी में समर्पित कर दिए। तो मेरे पापा ने 500 लोगों को बुलाया, घर के सारे रिश्तेदार, और मेरे को बुलाया कि अब ये आएगी। मैंने कहा जाना तो पड़ेगा, अब नहीं जाएंगे तो बात नहीं संभलेगी और मुश्किल हो जाएगी, नहीं कहीं आके हंगामा ना कर दे सेंटर पे। तो मैं गई। अब मेरे को गाड़ी चाहिए हम देते हैं, बंगला चाहिए हम देते हैं, हॉस्पिटल चाहिए हम बना, पैसे वाले हाँ जी या ना जी, खरीदने की कोशिश करते हैं। तू तो वहाँ संतोषी माँ की पूजा करती होगी, तू तो माला पहनती होगी, तू तो नंगे पांव चलती होगी,
पता नहीं क्या क्या बोल रहे थे, जिसकी जो मन में आया, जो इधर से तीर, इधर से भाले, इधर से तलवार। और बाबा ने एक लाइन मुझे अच्छी लगती है बाबा की, एक चुप सो सुख। क्या करने का? हाँ, बहस नहीं करनी, अपने ही है, अपने से क्या बहस करना। बहस करेंगे, ये बोला वो बोला, बूम हो जाएगी एनर्जी। तो मैं चुप रही, मैं तो सूक्ष्म वतन में। मैंने कहा बाबा तेरे बच्चे तू संभाल। मैं तो सूक्ष्म वतन में सकाश दे रही थी उनको। मैंने कहा तेरे बच्चे तू जान, मेरा तो एक बाबा दूसरा ना कोई। अब वो बोलते बोलते थक गए। अब मेरे कोई पाँव दबाए, कोई मेरे हाथ दबाए, बड़े प्यारे बच्चे आजा, तू कहाँ फंस गई है। कोई मेरे को मेरा इतना प्यार करे, इतना दुलार करे कि तू कहाँ फंस गई है, आजा, मतलब लौट के आजा। हमसे कहाँ भूल हुई, और सचमुच उनसे कोई भूल नहीं हुई, उनसे कोई कमी थोड़ी रखी उन्होंने। मैं तो एक बेटी, मेरे को पलकों पे रखा उन्होंने। तो मैंने कहा आपसे कोई भूल नहीं हुई है। अब मैं जवाब ही नहीं दिया। 7, 8, 9, 10, 11 बोलते बोलते थक गए। हाँ जी है ना जी। हो गए, स्टील है ये, तो स्टील का घड़ा है, इसके ऊपर पानी कितना भी डालो इसको कोई असर नहीं है। मैं तो सूक्ष्म वतन में। मैंने कहा बाबा तेरे बच्चे तू जान। तो पता है क्या हुआ, लास्ट में सब चुप हो गए। जब पिन ड्रॉप साइलेंस हो गया, तब मैंने बोला, योग युक्त जब हमारी वाणी तीर की तरह लगती है। मैंने कहा पापा मैं आपकी लायक बच्ची हूं, मानते हो? तो कहा हाँ। मैंने कहा आपने, आपके हॉस्पिटल में मैं 50 लोगों को ठीक करूंगी। मैं एक ऐसे हॉस्पिटल में काम करती हूं जहां 200 कंट्री के लाखों लोग आते हैं, और मैं जितने लोगों को ठीक करूंगी उसकी दुआएं आपको जाएगी। क्या आपको दुआएं नहीं चाहिए? कौन बाप कहेगा कि मुझे दुआएं नहीं चाहिए? बोले जा, तेरे को जहां जाना है जा। छुट्टी मिल गई। फिर मैंने एक भाई को बिजनेस विंग में बुलाया, उसको बड़ा अच्छा लगा। फिर दूसरे को बुलाया, उदयपुर तो पास है ना। फिर तीसरे को बुलाया, सबको अच्छा लगने लगा। 3 दिन बिजनेस विंग में वो अटेंड किया, उनको अच्छा लगने लगा। फिर 1 बस आई, 2 बस आई, फिर उनको लगा कि ये अच्छा काम कर रही है। तो अब मुझे डिस्टर्ब करना उन्होंने बंद कर दिया कि ये अच्छा काम कर। मगर मेरी एक एक क्लास वो सुनते हैं चुप चुप के। ऊपर से फिर मेरे को बोला कि तू यहाँ आती है ना तो हमें दुख होता है, इसलिए मत आ। मैंने कहा ओ छुट्टी, मजे आ गए। तो मैं निर्बंधन कन्या हो गई, है ना। पहले मेरे 150-200 भतीजे, बहन के बिना कुछ भी नहीं होता है ना। नंगल हो तो बहन, सब में बहन चाहिए। हाँ जी है ना जी, है ना। शादी हो तो बहन चाहिए, सगाई हो तो बहन चाहिए, है ना। तो मैं तो फ्री हो गई, और बाबा ने मुझे निर्बंधन कन्या बना दिया। तो पहले बुरके में रहते थे, मगर योग के बल से बाबा ने मेरे सारे बंधन काट दिए। ओम शांति। ये पहली संस्था है जो माताओं को कन्या बना देती, और बच्चों का भी आना बंद क्यों कर दिया? कहीं औरों को अपने संग का रंग न लगा दे, औरों को उधर न ले जाए, इसलिए कहा कि तुम ना आओ यहाँ पर। लेकिन फिर भी मैं समझती हूँ आज भी रिलेशन है हमारे, सबसे रिलेशन अच्छे हैं, चाहे ससुराल वाले चाहे पियर वाले। हस्बैंड भी बहुत कोऑपरेटिव हैं, और कभी भी उन्होंने मुझे रोका नहीं। तो मैंने, बाबा ने बहुत सहज कर दिया, नहीं तो उस कम्युनिटी से इधर आने में तो बहुत मैं समझती हूँ, मैं समझ रही थी बहुत विघ्न आए होंगे, लेकिन ये तो बाबा ने बहुत सहज इनके विघ्न पार करा दिए। क्योंकि जो एक्चुअली उस धर्म की आत्माएं होती है वो तो ना आते हैं ना आने देते हैं। ये देवी देवता धर्म की आत्माएं होती है, कोई कार्मिक अकाउंट के कारण उस धर्म में जाके जन्म लिया होता है। बाबा का ज्ञान उन्हीं को दिल को लगता है जो इस परिवार के होंगे, इस धर्म के होंगे। तो इनको भी बाबा की बातें दिल को लगी और सहज निर्बंधन बन गए।
तो बहुत अच्छा अनुभव रहा इनका। बाबा ने कैसे इनको सहज, और अभी भी ये आई हैं दिल्ली से इधर सीधा आई हैं, न बेटी में मोह है न बेटे में मोह है। इनकी स्थिति जो मैं ऑब्जर्व कर रही हूँ कि ये निर्मोही भी है बिल्कुल, न बेटी में मोह है न बेटे में मोह है। नोएडा में ही बेटी है फातिमा बहन, नोएडा सेंटर पे रहती है, लेकिन ना उससे मिलने आने की बात, ना इधर आ रही है तो मिलने जाने की बात। तो ऐसे बाबा के बच्चे हैं, अपनी मस्ती में मस्त है। और जो बाबा इनसे ऐसे ऐसे, बाबा कहते हैं ना, ऐसे अनुभवी माताएं भाइयों के अनुभव से दूसरों को भी प्रेरणा मिले, तो कैसे इनका अनुभव भी विचित्र है। तो बहुत बहुत प्यारे बाबा का शुक्रिया, ऐसी यूनिक सोल हमारे बीच में आई और 2 दिन आपने कुछ न कुछ तो मैं समझती हूँ लाभ अवश्य ही लिया होगा। लेकिन 1-2 काम की भी बातें, क्योंकि ये स्वस्थ भारत की बात है तो हमारा ब्राह्मण परिवार भी स्वस्थ हो। छोटी छोटी 1-2 बात मैं आज अवश्य बताना चाहूँगी, और ये चीज़ें मैंने खुद पर अप्लाई की है, तब अपने अनुभव से बता रही हूँ। एक तो 40 की उम्र होते ही आप लोग अगर संभव हो सके तो अर्जुन की छाल की चाय अवश्य लें। अर्जुन की छाल कोलेस्ट्रॉल को तो कम करती ही करती है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ने नहीं देती है, और भी बहुत सी बीमारियों में फ़ायदा करती है। मैं खुद भी ले रही हूँ, सुबह सुबह मैं अर्जुन की छाल की चाय लेकर आती हूँ। चाय का मतलब ये नहीं उसमें चीनी पत्ती डालें, केवल आधी चम्मच वो अर्जुन की छाल को पाउडर फॉर्म में किया हुआ है, उसको 2 कप पानी में उबालो, 1 कप रह जाए तो उसको छान के, जैसे आपको थोड़ी ठंडी पीनी है गर्म पीनी है, उसको पी कर आए तो वो बहुत बहुत फ़ायदा देती है। तो एक तो ये आप ये ले, आपका पेट भी ठीक रहेगा, कोलेस्ट्रॉल भी कम होगा। दवाइयाँ लेने से अच्छा ये बहुत अच्छा है कि हम कुछ इस तरह की चीज़ों का, आयुर्वेदिक चीज़ों का अपने जीवन में प्रयोग करें। दूसरा, मैंने ग्लोए की बेल होती है ना, उसकी डंडी नहीं लेकिन 2 पत्ते खाली पेट मैं सुबह चबाती थी और फिर ऊपर से 2 घूंट गुनगुना पानी पी लेती थी। उससे क्योंकि मेरा भी ये जो गोल ब्लैडर है ये निकला हुआ है, ऑपरेट हुआ है, तो उससे गैस की प्रॉब्लम जो बहुत होती थी, तो मुझे कभी कहीं पेन होता था, कभी कहीं पेन होता था, तो मुझे वो दर्द से बिल्कुल राहत मिल गई थी। ग्लोए के पत्ते 2 सुबह खाली पेट चबा के मैं आती थी और ऊपर से 2 घूंट गर्म पानी पी के आती थी। मुरली क्लास के लिए नीचे आती थी तो करती थी, और उसके क्लास के बाद ही कुछ नाश्ता वगैरह लेते थे। और एक होता है अजवाइन का पत्ता, अजवाइन का, उस पर अजवाइन नहीं लगती लेकिन उसमें खुशबू अजवाइन जैसी, अपने सेंटर पर भी लगा हुआ, उसकी एक डंडी भी आप कहीं लगाएंगे वो तभी हो जाता। और उसके भी ये बहुत फ़ायदे वाला है। ये भी, ये कफ पित्त और ये 3 कफ, वात पित्त कफ प्रवृत्ति होती है ना, ये तीनों को ये ग्लोए का पत्ता भी और ये भी इनका बैलेंस बनाता है। कोई भी एक चीज़ बढ़ जाती है बॉडी में तो बीमारियां होती है, ये इन तीनों का बैलेंस बनाने के काम करती है। तो इसलिए तीनों चीज़ें मैंने अप्लाई की है अपने ऊपर और मुझे इसके बहुत लाभ मिले, इसलिए मैं अपने अनुभव से आप सबको शेयर कर रही हूँ।